सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑफिशियल चैनल पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस मिल रही थी, बट रिसेंटली कुछ स्टूडेंट को मिस्टेक हो रही थी, मतलब दिक्कत आ रही थी कि वो अपनी वीडियोस देख नहीं पा रहे थे, सर्च करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की चैनल बना दिए जाएं, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस वाइज वीडियो देखने में दिक्कत ना हो। तो अब मुफ्त शिक्षा के 5 चैनल हो चुके हैं, क्लास 9, 10th, 11th, 12th, साथ ही ऑफिशियल चैनल। आपको सारे चैनल से जुड़े रहना है। 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट है वे 9th क्लास से जाके जुड़िए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिशियल चैनल से नहीं जुड़ेंगे। ऑफिशियल चैनल से भी जुड़े रहिए, बिकॉज वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, सारे टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेंगी। जो भी सेशन आने वाला है या लाइव सेशन आएगा, चल रहा है रिसेंटली, कौन सा लाइव सेशन चल रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। और एडिशनल वीडियोस भी, एडिशनल चीज़ें, क्रिएटिविटीज़ हम सिखाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए चैनल के साथ और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहिए। आई होप आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन और क्रिएटिविटी सिखा सकें। तो चलिए, आज मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई कह सकते हैं क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं लेकर आई हूँ। मैं एक अलग टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि हम किसी की बायोग्राफी जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। आजकल रील का ट्रेंड चल रहा है, सब रील में बिजी रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज एग्जाम हो चुके हैं, तो आप अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च करेंगे। तो हम किसी की फेमस इंडस्ट्री होती है ना, फेमस पर्सन की बायोग्राफी जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, हम सर्च करते हैं। तो वैसे ही मैंने लेकर आई हूँ, आपने पीछे देख लिया होगा, इतिहास के पन्नों से। इतिहास से के पन्नों से मतलब हिस्ट्री में आपने सुना होगा, आप पहले के टाइम पे, जब हमारे से जो पहले का टाइम था, उसमें सरला ठकराल, उनका नाम ये रहा, सरला ठकराल। अब आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इनके बारे में जानते बहुत कम लोग होंगे। लेकिन हाँ, ये सरला ठकराल एक ऐसी महिला थी जो आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है वुमेन्स के लिए। वो कैसे, उनके सामने कैसी स्थितियां हुई थी, उन्होंने कैसे मतलब अपना सफ़र तय किया, कैसी जर्नी रही उनकी, उनके सफ़र में, तो हम आज उसके बारे में जानेंगे। आई होप आप सभी इसको, वीडियो को अच्छे से देखें, नॉलेज लें, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी नॉलेजेबल बन सकती है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आप इन सभी की बायोग्राफी पढ़ेंगे, जानेंगे, तो ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो चलिए हम टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। इतिहास के पन्नों से सरला ठकराल के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भारत की पहली महिला थी। फर्स्ट मैं आपको बता दूं, भारत की पहली महिला कौन थी? सरला ठकराल। भारत की पहली महिला थी सरला ठकराल, जिनके हस्बैंड ऑलरेडी पहले से एक पायलट थे, उनसे उनकी शादी हो गई थी। देन उनका सफर शुरू होता है, कैसी जर्नी रहती है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भारत की पहली महिला पायलट मात्र 21 साल की उम्र में, जो आजकल के टाइम में बहुत ही छोटी उम्र है। पहले के भी टाइम पे बहुत छोटी उम्र होती थी, बट उस टाइम तक, पहले के टाइम पे 14 साल 15 साल ऐसे में शादी वगैरह हो जाती थी, इतना मायने नहीं रखती थी। बट अभी के टाइम पे 21 साल एजुकेशन के लिए दिए जाते हैं। बट उनकी मात्र 21 साल की उम्र में विमान उड़ाकर रच दिया था इतिहास। रचा मतलब क्या है इसका? महिलाओं की आज़ादी। महिलाओं की आज़ादी कब मिलती है? वैसे तो देश आज़ाद हो चुका है, आज भी आज़ाद है, तब भी आज़ाद हो चुका था। तो वो तब मिलती है जब हम तो कोशिश कर रहे होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन साथ में फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, तब उड़ान भरने का जो इंजॉयमेंट होती है ना, वो एक अलग लेवल तक की उत्साहित होती है, प्रोत्साहन मिलता है ना सबका, कि हाँ फ्रेंड सर्कल भी दे रहा है, फैमिली भी दे रही है, सभी सपोर्ट करें उस चीज़ को, तो एक अलग ही लेवल तक खुशी मिलती है। तो वही उनके साथ हुआ।
महिलाओं की आजादी और अपनों का साथ मिल जाए तो वह आसमान की ऊंचाइयां भी नाप सकती हैं, मतलब छू सकती हैं, आसमान में भी उड़ सकती हैं। उड़ने का मतलब ये नहीं है आप ये सोच रहे हो भाई पंख लगा के महिलाओं के उड़ा दे, नहीं, उनकी जो उनमें स्टेमिना है, जो उनमें कैपेसिटी है, उसको आगे बढ़ाना। अगर हम कहें कि भाई अगर किसी की आर्ट अच्छी होती है, किसी की मतलब अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बोल सकते हैं, किसी की आर्ट, स्केचिंग या स्विमिंग, किसी हर कोई एक एक चीज में, पर्टिकुलर एक चीज में परफेक्ट होता है। पूरा परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, आप सब भी नहीं है। तो वैसे ही उनकी 21 साल की उम्र में शादी हो गई। कुछ सरला ठकराल ने 1936 में किया था। 21 साल की उम्र में उन्होंने साड़ी पहनकर, उन्होंने 1936 में ऐसा क्या किया था, करने वाली पहली महिला पायलट बनी। मतलब क्या है कि भारत की पहली महिला पायलट मात्र 21 साल की उम्र में विमान उड़ाकर रच दिया था इतिहास। महिलाओं को आजादी और अपनों का साथ मिल जाए तो आसमान की ऊंचाइयों को नापने का मजा ही कुछ और होता है। क्यों, फैमिली सपोर्टेबल होती है ना तो अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ सरला ठकराल ने 1936 में 21 साल की उम्र में उन्होंने साड़ी पहनकर, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक परिभाषा ही यही कहती है कि वुमेन्स का मेन वस्त्र ही साड़ी होती है, तो उस टाइम साड़ी ही चलती थी, सूट सलवार जीन्स पैंट ये सब नहीं चलते थे जो आजकल आमतौर पर हम आप यूज करते हैं। बट उस टाइम साड़ी को ही ज्यादा रखा जाता था क्योंकि होती ही साड़ी थी। तो वैसे ही उन्होंने साड़ी पहनकर पायलट बन गई। क्या आपको पता है, अच्छा आपने कभी जानने की कोशिश करी होगी, सर्च भी बहुत करते होंगे आप, रील का ट्रेंड है तो आई होप ऑब्वियसली सर्च ही करते होंगे कि सबसे ज्यादा औसत मापदंड किसका है पायलट के स्थान पर, महिलाओं का है। कौन से देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में या देश में कह सकते हैं, वर्ल्ड में बोल सकते हैं। आपने जरूर सोचा होगा कि किस देश में सबसे ज्यादा मापदंड महिलाओं का स्रोत कहाँ पर है, मतलब महिलाएं कहाँ पर ज्यादा भर्ती की जाती हैं। तो ये है भारत, आप सभी जानते हैं हम भारत के ही लोग हैं। तो सबसे ज्यादा भारत के ही देश में सबसे ज्यादा औसत मापदंड रहता है महिला पायलट का और देशों के मुकाबले। वो कैसे, देखिए यह देश है भारत। हम किसी भी अन्य देश की तुलना में महिला पायलट के अनुपात में सबसे ऊपर है। यहाँ के आसमान में महिलाओं का राज, यानी कि भारत का मापदंड दूसरे देशों के मापदंड से सबसे ऊपर है। भारतीय विमान कंपनियों में करीब 12.4% महिला पायलट है, जो विश्व औसत 5.4 से काफी अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा औसत मापदंड भारत में है महिला पायलट के हिसाब से, और देशों के मुकाबले लगाया जाए तो देश की महिलाओं को आसमान में उड़ने के लिए पंख दिए थे। भारत की पहली महिला बनी सरला ठकराल। ठीक है, मतलब उस टाइम पे वो पायलट बनी जिस टाइम पे किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी ऑफिस में या किसी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ जेंट्स हुआ करते थे, वुमेन्स हुई नहीं थी, मतलब किसी इंडस्ट्री में नहीं जाया जाता था, किसी को प्रेरणा नहीं दी जाती, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो वही थी कि वे पहली महिला बनी। भारतीय परंपरा का रखा था मान। कैसे, सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ। 16 साल की उम्र में उनकी शादी पायलट पीडी शर्मा के साथ हो गई थी। सरला को लोग प्यार से मती कहा करते थे, जैसे कि पेट नेम। नॉर्मल हम आपकी लैंग्वेज होते, पेट नेम क्या है, पेट नेम हर किसी का अपने घर में एक प्यार से नाम लिया जाता है। हर कोई अपने अलग अलग नाम लेता है अपने बच्चों का, किसी भी पर्सन का। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। सरला को लोग प्यार से मती कहते थे। शादी के कुछ समय बाद पीडी शर्मा से जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने एक चीज नोट करी कि जो सरला ठकराल थी उन्हें ना उनके अंदर पायलट से रिलेटेड जानने की, मतलब उड़ान से रिलेटेड जिज्ञासा रहती थी, पायलट के बारे में जानना,
पायलट के मतलब कहते हैं जहाज़ों के बारे में जानना, विमान कैसे उड़ाया जाता है, उसके लिए कैसे ट्रेनिंग ली जाती है, कितने घंटे यूज चलाया जाता है, हर एक चीज़। तो उन्होंने यही नोट करा सरला ठकराल के अंदर कि शादी कुछ समय बाद पीडी शर्मा ने देखा कि उनकी पत्नी मति को उड़ान भरने और विमानों के बारे में जानने की बड़ी जिज्ञासा है। तब उन्होंने मति की इस रुचि को पंख देने का फैसला किया। मतलब उन्होंने सोचा अगर ये इनको जिज्ञासा है, इनको जानने की उत्सुकता है, तो क्यों ना इसको आगे प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेशन किया जाए, आगे धकेला जाए, ना कि पीछे खींचा जाए। हमारे फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली मेंबर में हो, कोई कितने भी हो, जैसे रिलेशन वाले होते हैं उनमें हो, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो आगे धक्का देते हैं पीछे खींचने की जगह। बट आजकल नॉर्मल है, मैक्सिमम लोग आपको पीछे खींचने की जगह ही खड़े होंगे, आगे धक्का देने वाले बहुत कम मिलते हैं। लेकिन उनके पति जो उनके हस्बैंड थे, उनका माइंडसेट मेंटेलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। उस टाइम की मेंटेलिटी उनकी तब भी यही थी कि इनकी जिज्ञासा है, इनमें जिज्ञासा, इनमें मतलब कुछ करने की उमंग है, तो क्यों ना हम इसे दबाने की जगह उभार दें। तो अपने पति का साथ और प्रोत्साहन पाकर सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली। कहाँ पर ट्रेनिंग ली? जोधपुर फ्लाइंग क्लब में। किस तरह बनी महिला पायलट सरला ठकराल? ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने साल 1936 में लाहौर में जिप्सी नॉर्थ नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया था। 2 सीटर विमान आपने देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने लगाया हुआ है, किस तरीके का हुआ करता था। ये सरला ठकराल की उस टाइम की फोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 सीटर विमान उड़ाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए कहते हैं कि इंडस्ट्री में अरे वहां पर तो जीन्स अलाउड ही नहीं है, साड़ी अलाउड है, मैं तो वहां कर ही नहीं सकती, मैं कंफर्ट होती ही नहीं हूँ, साड़ी में पहन ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उनकी भी इंडस्ट्री में फर्स्ट महिला थी, ऑब्वियसली कोई महिला नहीं थी, कोई भी वुमेन्स पोस्ट पर नहीं थी, सारे जेंट्स थे। फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी अपने माइंड में नहीं लाया कि मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो उमंग थी, उसको प्रोत्साहित किया गया था। तो भारतीय परंपरा का मान रखते हुए उन्होंने साड़ी पहनकर पहली सोलो फ्लाइट में अपनी उड़ान भरी थी। बहुत बड़ी बात है कि फ्लाइट मतलब पायलट बनी थी और साड़ी में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। फ्लाइंग टेस्ट पास करने के बाद सरला अंदर से पूरी तरह प्रिपेयर थी, पूरी कैपेसिटी थी उनमें पायलट बनने की। सरला को अपना पहला ए लाइसेंस हासिल करने के लिए करीब 1000 घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव करना था। 1000 घंटा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस टाइम उनमें कितना ज़्यादा प्रेरणा स्रोत था कि उन्होंने इस 1000 घंटे तक प्लेन उड़ाने का अनुभव करना था, तो उसको भी पूरा किया और अपना ए लाइसेंस हासिल किया। समय महज 21 साल की थी जब उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। ऐसे करने वाली भारत की पहली महिला रही थी। उस उड़ान के बाद सरला ने कहा था, जब मैंने पहली बार प्लेन उड़ाया था तब मेरे केवल पति ही नहीं, ससुर भी खुश हुए थे और उत्साहित थे। उन्होंने मुझे फ्लाइंग क्लब में दाखिला दिलाया। मुझे पता था कि मैं पुरुषों के इस कार्य में महिला होने के बावजूद भी डटी हुई हूँ। जैसा कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब करने जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, हमारा माइंडसेट बना होता है सबसे पहले गर्ल्स का भी, कि हमें पहले पूरा कंफर्ट होना चाहिए। अभी के जो स्थिति चल रही है जनरेशन में, मतलब कह सकते हैं जो भी देश में चल रहा है माना वुमेन्स के लिए अनसिक्योरिटी, तो वो चीज़ कह सकते हैं। तो लेकिन उनका ये था कि कुछ लोग उनके साथ समर्थन में थे, कुछ समर्थन में नहीं थे, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन मैं डटी हुई थी। अपना जो उन्होंने फोकस गोल सेट कर रखा था कि मुझे पायलट बनना है, तो वही था कि मुझे पता है कि मैं अकेली महिला होने के बावजूद
इस प्लेटफॉर्म पर डटी हुई हूँ, लेकिन मैं उन पुरुषों की भी प्रशंसा करती हूँ जो मेरे समर्थन में हौसला बढ़ाया, जिन्होंने मेरा एक हादसे के फिर उन्होंने जब यहाँ तक उनकी जर्नी पूरी हुई तो उनके जीवन में एक हादसा सा होगा। हादसा सा कैसा हुआ क्यों, जिससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। उस टाइम की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके पीडी शर्मा जो उनके हस्बैंड थे वे पायलट थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी, जिस वजह से उनके हस्बैंड का निधन हो गया था प्लेन क्रैश में। ठीक है, तो उनके साथ 2 हादसे हुए। कैसे? युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब यह दौर सरला ठकराल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। ऑब्वियसली हस्बैंड का निधन हो गया तो चुनौतीपूर्ण तो रहा होगा। इस साल हुई 2 घटनाओं के कारण सरला की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सरला की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। सरला की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें अपने ये निधन हुआ उनके हस्बैंड का, तो उन्हें अपनी ट्रेनिंग भी छोड़नी पड़ी बीच में। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से उनको अपनी ट्रेनिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी। सरला उस दौरान एक कमर्शियल पायलट बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में सरला ठकराल ने हार नहीं मानी। हिम्मत से काम लिया, गंभीरता थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना गोल सेट कर रखा था। तब उन्होंने हिम्मत से शुरू की जीवन की दूसरी पारी, मतलब दूसरी बाजी। उन्होंने हार नहीं मानी तो दूसरी बार उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स, अब है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, से फाइन आर्ट्स और चित्रकला की पढ़ाई पूरी की। फाइन आर्ट्स और चित्रकला का अध्ययन करने के बाद वह दिल्ली वापस आई। दिल्ली वापस आने के बाद पेंटिंग और डिजाइन से अपने नए करियर की शुरुआत की। साल 1947 में आज़ादी के बाद जब सरला दिल्ली आई, तब उन्होंने एक उद्यमी के तौर पर अपने आप को खड़ा किया। फिर उन्होंने 1948 में उन्होंने आरपी ठकराल से दूसरी शादी करी। ये उनके दूसरे हस्बैंड का नाम है आरपी ठकराल, से दूसरी शादी करी। 15 मार्च 2008 को 91 साल की उम्र में सरला ठकराल जी का निधन हो गया था। सरला ठकराल की उपलब्धियां भारतीय महिलाओं को प्रेरणा देने वाली हैं और यह साबित करके दिखाया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है किसी भी स्थिति में। आई होप आपको इनकी बायोग्राफी, इनकी कहानी अच्छी लगी होगी और आपको प्रेरणा भी मिली होगी कि स्थिति चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपना एक गोल सेट करके रखना है कि हमें उस गोल को पूरा करना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं। उतार चढ़ाव आता रहता है, जैसा कि सरला ठकराल के जीवन में भी आया, लेकिन उन्होंने हार मानने की जगह उस चीज को हिम्मत से काम लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी दूसरी पार कर ली। इसी प्रकार से आपको इनकी कहानी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और आज भी भारतीय महिलाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप आप सभी हमें सपोर्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा मुफ्त शिक्षा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, बिकॉज आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें, क्रिएटिविटीज़ आने वाली हैं। तो जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।